भी हैं दिलबाग सिंह सर। अब फिलहाल ये जो एनकाउंटर हुआ है इसको लेकर क्या जानकारी है? क्या अभी वहां पर कुछ और आतंकी छिपे हो सकते हैं जिसको लेकर ऑपरेशन चलाया जा रहा हो? जी, और कोई आतंकी दहशतगर्द आगे पीछे छिपे होंगे इस तरह की कोई भी इतला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रक में ट्रांसपोर्ट होके जो जा रहा था ग्रुप, उसके साथ जो एनकाउंटर हुआ उसी तक महदूद है। इसमें 3 से 4 दहशतगर्द मारे गए हैं जो ट्रक में सवार होकर के कश्मीर की तरफ जा रहे थे। ये किस तंजीम से हैं उसके बारे में अभी कहना मुश्किल है, और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है वो भी अभी कहना मुश्किल है। ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस की जो रात की पार्टियां हैं वो तैनात थी, हाईवे की चेकिंग चल रही थी जिसके दौरान ट्रक को सर बताया जा रहा है ट्रक में आतंकियों के साथ बहुत सारा एम्यूनिशन भी था, ऐसी कोई जानकारी सर आपके पास? बिल्कुल था। कश्मीर में जाने वाला कोई भी आतंकी अपनी गिनती से ज्यादा असला अम्नीशन कई गुना ज्यादा लेके जाता है। जब पहले नगरोटा का एनकाउंटर हुआ था तो जितने दहशतगर्द थे उनके 3 गुना ज्यादा हथियार लेके जा रहे थे वो। इस बार भी ऐसा मुमकिन है कि हथियार भी ज्यादा हो, एक्सप्लोजिव मटेरियल इनके साथ हो। ये क्योंकि विंटर के टाइम पे अभी ये जा रहे थे और इस वक्त कश्मीर में दहशतगर्दी का नंबर बहुत हद तक फॉल किया है और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बहुत ज्यादा कमी आई है। तो जाहिर है जो किसी बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई को मिशन में लेकर के जा रहे होंगे। ये बहुत अच्छी कार्रवाई है कि समा रहते इनका सफाया जम्मू के लिए। बिल्कुल सर, और इन्हीं कार्रवाइयों से देश के जवानों पर हमारा भरोसा बहुत बढ़ जाता है, आम लोगों का भरोसा बढ़ जाता है सर। लेकिन जो जानकारी मिल रही है नगरोटा एयर आर्मी बेस जो था उसके बहुत नजदीक है जहां पर पूरा घटनाक्रम सामने आया है, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं आतंकियों के निशाने पर वो आर्मी बेस था? देखिए, ऐसा तो स्पेकुलेटिव होगा कहना, क्योंकि उससे थोड़ा पहले तो सुजवा में ब्रिगेड हेडक्वार्टर है वो निकल के आसपास में गए हैं, आगे नगरोटा का बेस है, फिर आगे उधमपुर है। इस तरीके से देखेंगे तो आर फोर्सेज आर डिप्लॉयड ऑल ओवर। तो ये मुझे जो लग रहा है ये कश्मीर की तरफ ही जा रहे थे और कश्मीर में जाकर के कोई लंबा अरसा प्लान लेके चलते हैं कि अलग अलग तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करेंगे, और इस तरह का कहना स्पेकुलेटिव होगा। अदरवाइज दिलबाग सिंह सर, एक और बड़ी बात जो निकलकर सामने आई कि जो ट्रक का ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया, उसको लेकर किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल उसकी भी तलाश की जाएगी, क्योंकि ट्रक का ड्राइवर उतरते ही इस बहाने से को थोड़ा सा आगे गया कॉल ऑफ नेचर के लिए, वो थोड़ा गायब हो गया क्योंकि उस वक्त तक पता नहीं था ट्रक में क्या है, तो उसको निशाने पे लेना गलत हो जाता, मगर उसका फायदा उठा करके वहां से स्लिप दे गया। उसकी तलाश की जाएगी। वो एक बड़ा लीड हो सकता है अगर दिलबाग सिंह सर उस तक पहुंचा जाए और ये पता किया जाए कि ये लोग कौन थे, इसके पीछे कौन सा संगठन था, क्या वो एक लीड हो सकता है? हाँ बिल्कुल बड़ी लीड हो सकता है और उसके ऊपर कार्रवाई बराबर चल रही है। आसपास के इलाकों में सर, क्योंकि इस तरह की खबर जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं कौतूहल मच जाता है, आसपास के इलाकों को लेकर भी क्या किसी तरह की कोई आप लोगों ने स्ट्रेटेजी प्लान की है? नहीं, आसपास के इलाके सारे जो हमारे हैं उसमें लोगों को पूरी तरह भरोसा है। उनको पता है कि पुलिस की और सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई जब जब भी होती है तो साफ सुथरी होती है। उससे पहले आपको याद है सुंजवा में जो एनकाउंटर हुआ था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के आने से पहले, जो 2 फदाइन जहां पर आई थी उनका सफाया हुआ, लोगों ने खुद देखा। नगरोटा बन टोल प्लाजा पे जो एनकाउंटर हुआ था लोगों को उसकी भी खबर है। इस वक्त क्योंकि बॉर्डर की ग्रेट पब्लिक के साथ तालमेल हमारा दोनों जगहों पे बड़ा अच्छा है और लोगों को खबर रहती है कि अगर कोई कार्रवाई चल रही है तो पुलिस बाकायदा लोगों के साथ भी रब्ता रखती है। दिलबाग सिंह सर, दिस इज टू अर्ली टू आस्क दिस क्वेश्चन, बट फिर भी मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस बात का एस्टिमेटम किया जा सकता है कि जो आतंकी आए थे वो लोकल के थे या बाहर के थे? ये कहना तो मुश्किल है, मगर आज की तारीख में ज्यादातर जो एलिमेंट है उसमें मिक्स ही आता है। कभी एक इधर का और 3-4 उधर के होते हैं, तो इस तरह का मिक्स आता है। पॉसिबिलिटी है कि ये मिक्स हो और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पाकिस्तान ओरिजिन के ही सारे के सारे हो। जी, लेकिन सर एक बड़ी बात, क्योंकि इससे पहले जो हमने देखे हमले उसमें ये देखने को मिला कि ट्रकों का इस्तेमाल जैश ए मोहम्मद ज्यादा करता है, जो कि सीमा पार पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन है। तो क्या ये लगता है कि ये वाला जो पूरा मॉड्यूल है ठीक उसी ओर इशारा कर रहा है कि इसके पीछे जैश ए मोहम्मद हो सकता है? पुराना तजर्बे के लिहाज से देखें तो लश्कर और जैश इस तरह का होता है। ट्रांसपोर्टेशन की जो कार्रवाई इनकी जम्मू से श्रीनगर की तरफ इस तरह का पैटर्न इनका रहा है। बट इट बी लिटिल टू अर्ली टू से कि कौन है कौन नहीं है, मगर ये बात सही है आपका कहना कि लश्कर और जैश दोनों इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम जो इस्तेमाल करते हैं। जी सर, नया साल भी है और आने वाले वक्त में 26 जनवरी भी है, कहा जा रहा है, क्योंकि जो शुरुआती जानकारी मिल रही है कि आतंकी दरअसल इन्हीं चीजों को लेकर, इन्हीं ओकेजन्स को प्लान करते हुए आए थे।
तो क्या अभी और ज्यादा इसको लेकर मुस्तैदी बरती जाएगी? जी, हमारे जो ट्रूप्स हैं, पुलिस है और बाकी फोर्सेस हैं, सारी के सारे अपनी मुस्तैद हालत में सब जगह पे हैं और हाईवे की ग्रेड, बॉर्डर की ग्रेड, हिंटरलैंड की ग्रेड सभी अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। एरिया डोमिनेशन की जो अलग अलग कार्रवाइयां हैं वो पूरी तरह से दिन और रात पर चलती रहती हैं। यही वजह है कि इस तरह की जो इंटरसेप्शन, चांस इंटरसेप्शन है वो होती है, वरना ये मुमकिन नहीं है कि रात के अंधेरे में अर्ली मॉर्निंग कुछ शुक्र पाके निकल रहा है और ऐसे पकड़ा जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुस्तैद हैं लोग, मैं उनको मुबारक भी देना चाहता हूं अपनी टीम को, पुलिस को जो रात को नाकों पर तैनात थी, जिनकी वजह से ये इंटरसेप्शन पॉसिबल। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी कामयाबी सेना के जवानों के लिए, और इन तरह की कामयाबियां हमारे देश के लोगों का भरोसा भी जीतती हैं और सीना फख्र से चौड़ा कर देती है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए।